सरकार व वेलफेयर की छूट मुर्दाबाद मुर्दाबाद सरकार मुर्दाबाद 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 किसान विरोधी मोदी सरकार मुर्दाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद हमें जिंदाबाद 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 हमें 2021 की बर्बाद फसलों का मुआवजा दो केबल के कनेक्शन जारी करो हमारा फसलों का प्रबंध करो मुआवजे के लिए 5 एकड़ की शर्त हटाओ। बल्कि प्रधान जी वो भी आए हैं, उनका भी स्वागत है यहाँ पहुँचने पर। ताकि अभी इस स्टेज को संभालेंगे तब तक। किस चीज़ को लेकर आज आपने ये धरना दिया है, क्या मांग है आपकी? ऐसा है कि पूरे हरियाणा के अंदर जो पिछले दौर में करीब 2021 की जो फसलें बर्बाद हुई थी उसको मुआवजे को लेकर के जगह जगह धरने प्रदर्शन जारी है। हिसार जिले के अंदर, बालसमंद के अंदर, खेड़ी चोपटा के अंदर, आदमपुर के अंदर धरने चले। आदमपुर में आज भी तहसील के ऊपर कब्जा किए बैठे हैं। नरवाना के अंदर पिछले 2 महीने से धरने पे बैठे हैं। और यहाँ भिवानी जिले के अंदर भी सभी ब्लॉकों के अंदर जो बीमा कंपनियों का जो मुआवजा देने का हक बनता था वो किसानों को टरकारी है और उसमें पूरे तौर पे धांधली है। इसके अलावा जो फसलें बर्बाद हुई, जो हमारा नेचुरल कैलेमिटी फंड है, प्राकृतिक आपदा कोष से जो मुआवजे का सिस्टम है देने का, जिसको भिवानी के किसान पिछले कई सालों से लगातार ले रहे हैं, वो कहीं दे देते हैं कहीं नहीं देते। तो बहुत से गाँव के अंदर और कई तहसीलों के अंदर बड़ी संख्या के अंदर आज जो मुआवजा है वो दिया नहीं जा रहा और प्रशासन केवल टरकाने के काम कर रहा है। और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अपने आप को कृषि मंत्री कहने वाला यहाँ वो किसानों के साथ मजाक कर रहा है कि मुआवजा क्या लेंगे, फला है धिकड़ है। अगर कृषि मंत्री में थोड़ी ही भी लानत है तो वो किसानों पे टोंट कसने की बजाय वो बीमा कंपनियों के ऊपर कंट्रोल करे। और क्या मन लगता है कि यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना होगा क्या आपको? ऐसा है कि ये जिला भिवानी के साथ ही तय करेंगे। अभी उपायुक्त महोदय ने बातचीत के लिए बुलाया है। अगर वो कोई आश्वासन ठीक देते हैं, कोई तसल्ली होगी बात की, तो सोचा जा सकता है। अगर उनकी बात में कोई दम नहीं होगा, आजकल ये भी एक दुर्भाग्य है, ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं इनकी अपनी औकात कुछ नहीं बच रही। हिसार के अंदर डीसी महोदय खुद जाकर के धरना उठा के आई खेड़ी चोपटा और बालसमंद, लेकिन आज तक एक भी पैसा मंजूर नहीं हुआ है। आश्वासन देते हैं, कोरे आश्वासन। इन प्रशासनिक अधिकारियों ने भी जो बीजेपी के नेताओं की भाषा है, झूठ बोलना, आश्वासन देना, लोगों को टरकाना, इस लाइन के ऊपर ये आगे हैं। वो क्या नाम आपका? क्या पता? फूल सिंह शौकंद, राज्य प्रधान, अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा। ये बताई गई है अभी, उसका 7 तारीख को डीसी साहब को ये ज्ञापन दिया था और हमने उनसे अनुरोध किया था कि आप किसान सभा के डेलीगेशन के साथ बुला करके ये बातचीत करके ये मामला निपटाएं। अभी तक हमारे पास फ़ोन नहीं आया, तो इसलिए हमें मजबूरन आज धरना देना पड़ा है। अभी उनका निमंत्रण आया है और देखते हैं वो क्या बातचीत करते हैं। कोई सकारात्मक बातचीत करते हैं तो हम उस हिसाब से बातों को लेंगे। अगर कोई सकारात्मक बातें उनकी नहीं लगती तो ये आंदोलन और तेज़ करेंगे, हम धरना भी लगाएंगे और व्यापक लामबंदी करेंगे। तो क्या क्या मांगे? मुआवजा? हमारी मांगे 2021 की फसल का जो खरीफ फसल है उसकी बर्बाद फसलों का मुआवजा दिया जाए। जिन किसानों को बीमा क्लेम नहीं मिला उनको मुआवजा मिले। 2020 का हमारा मुआवजा मंजूर हो और ये 5 एकड़ की जो शर्त लगा रखी है सरकार ने, इसको हटाया जाए। क्योंकि आज एक किसान के 6 एकड़ 8 एकड़ है और उसके 4 लड़के हैं तो 2-2 एकड़ उनके आती है। तो ये खामखा का जो उन्होंने कंडीशन लगा रखी है किसानों को मुआवजे से वंचित रखने के लिए। और ट्यूबवेल कनेक्शन है, आवारा पशुओं हैं, जहाँ आग लग गई, पानी बरसात का पानी इकट्ठा हो गया, नहर टूटने से फसल बर्बाद होगी, उन किसानों को भी मुआवजा दिया जाए। और ये जो टावर लगाए जा रहे हैं इन किसानों को मुआवजा दिया जाए। ये कुछ मांगे हमारी हैं। तो कामरेड साहब, मुआवजे की बात करें तो जिले में कितने किसान हैं या कितने गाँव हैं जिनका मुआवजा? देखिए, अभी तालू धनाना बहुत बड़े गाँव हैं 2, उनको किसी किसान को मुआवजा नहीं मिला। अभी बुआनी खेड़ा तहसील में बहुत से गांव बचे हुए हैं, बड़ियाड़ी बचा हुआ है, बहुत से गांव बचे हुए हैं। एक गांव दिया है सिर्फ वो जो शिवाड़ा को कुछ किसानों को दिया है। तो बुआनी खेड़ा, बहल तहसील के, तोसाम तहसील के, भिवानी तहसील के काफ़ी गांव हैं जहां मुआवजा नहीं मिला किसानों को। तो अगर आश्वासन नहीं मिलता तो अगला कदम क्या? अगला कदम हमारा विचार करके कमेटी विचार करेगी, आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे, उसमें धरना भी परमानेंट हो सकता है हमारा। पक्का मोर्चा पक्का मोर्चा लगाएंगे।